आगे पोंग और पियोन साथ में खेल रहे होते हैं और ये दोनों साथ में इतनी मस्तियां करते हैं जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट हो जाता है कि तभी वहां पर थिप आ जाती है और अपनी बेटी को इस तरह हरकत करते हुए देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और अपनी बेटी को वहां से लेकर चली जाती है। आगे थिप अपनी बेटी को कहती है कि वो एक बड़े घराने की लड़की है तो वो एक नौकर के साथ इस तरह मेल जोल कैसे बढ़ा सकती है, ये बात उसे शोभा नहीं देती, इसलिए वो फालतू बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ वरित पर ध्यान दे क्योंकि इस घर का जमाई सिर्फ वरित ही बनेगा। और यहाँ पर थिप अपनी बेटी को वरित के करीब जाने को कहती है क्योंकि थिप नहीं चाहती कि वरित के अलावा उसके घर का दामाद कोई और बने। तो बेचारी पियोन अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि वो वरित से प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे अपनी मॉम की वजह से वरित से शादी करने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। दूसरी तरफ अमिका को डिस्चार्ज मिल जाता है तो वो घर जा रही होती है तो वरित कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो अमिका कहती है मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वरित कहता है इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ तो हम दोनों साथ में चलते हैं। पर अंबिका जाने से मना कर देती है तो वरित कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगा। तो अंबिका कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, इस तरह की हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो दोनों साथ में घर जाते हैं तो अंबिका पूरे रास्ते वरित से कोई बात नहीं करती क्योंकि उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा होता है और वो इसी हड़बड़ी में अपना टेबलेट वरित के कार में ही भूलकर वहां से चली जाती है। आगे जब उसे याद आता है कि वो तो अपना टेबलेट वरित के कार में ही भूल गई है तो वो सीधा वरित को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरा टेबलेट तुम्हारे कार में छूट गया है। तो वरित कहता है हाँ मुझे मिला, आकर उस टेबलेट को लेकर चली जाओ। तो अमिका बहुत ही खुश होती है कि उसका टेबलेट कहीं खोया नहीं बल्कि वरित के पास ही है। इधर वरित को भी बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि अंबिका इस टेबलेट के लिए इतना परेशान क्यों है। तो वो जब उस टेबलेट को खोलकर उसमें लिखे स्क्रिप्ट को पढ़ता है, उसे पढ़कर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। आगे अंबिका वरित से अपना टेबलेट मांगने के लिए आती है तो वरित अंबिका से उस स्क्रिप्ट के बारे में पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, उसने थिप की घर की पूरी डिटेल्स इस स्क्रिप्ट में क्यों लिखी है। तो अंबिका कहती है मेरी हॉबी है, मैंने इसलिए लिखा है। तो वरित कहता है झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है तुम उस घर को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग बना रही हो ताकि तुम थिप की जगह ले सको और उस घर में राज कर सको, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तो अंबिका कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो वरित कहता है क्योंकि तुम्हारा पहले भी बहुत जगह पर चक्कर चल रहा है। तो अंबिका कहती है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ और मैं गवर्नर की मिस्ट्रेस नहीं हूँ बल्कि वो तो मेरे पापा है। पर वरित अंबिका की इस बात पर यकीन नहीं करता और उसे लगता है कि अंबिका फिर से उससे झूठ बोल रही है। तो वरित कहता है जब तक तुम मुझे पूरी सच्चाई नहीं बता देती तब तक मैं तुम्हें ये टेबलेट नहीं दूंगा। और वरित ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी अंबिका बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि वरित उसे फिर से गलत समझ रहा होता है। आगे अंबिका उस घर से जाने का फैसला करती है और वो उस घर को छोड़कर चली जाती है। तो जोंग ये सब देख लेती है तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर अपने चोर बॉयफ्रेंड को घर बुला लेती है। तो वो गधा पूरे घर को बंदी बना लेता है और उस घर के सारे खजाने को लूटकर वहाँ से चला जाता है। अगले सुबह वरित जब अपने अंकल के घर आता है और अपने अंकल के घर की ऐसी हालत देखता है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है तो वो लोग घर पर चोरी की रिपोर्ट करवाते हैं और पुलिस वाला रिपोर्ट लिखकर वहाँ से चला जाता है। आगे उन लोगों को पता चलता है कि अमिका घर से गायब है। तो जोंग यहाँ पर जानबूझकर अमिका पर ही सारा इल्जाम लगाने की कोशिश करती है कि उसी ने चोरों का साथ देकर इस घर में चोरी करवाई है। तो वरित को भी अंबिका पर शक होता है क्योंकि अंबिका ने उससे बार बार झूठ बोला होता है और अंबिका ने इस घर के बारे में बहुत सारी रिसर्च भी की होती है जिस वजह से वरित का शक भी अंबिका पर ही जाता है। आगे पोंग को बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है क्योंकि पोंग अंबिका का बॉयफ्रेंड होता है। जब पोंग ये सारी बातें सुन कि अंबिका कल रात से ही गायब है और वो लोग अंबिका को चोर समझ रहे हैं, ये बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। और यहाँ पर पोंग उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अंबिका ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती, वो इस टाइप की लड़की है ही नहीं। पर जोंग जान कर अंबिका को ही इस कारनामे में फंसाती है ताकि वो अपना पल्ला झाड़ सके और बेचारा पोंग ये सब सुन कर ही पगला रहा होता है। दूसरी तरफ अंबिका अपनी दोस्त के साथ मिलकर वरित के घर जाती है उस टेबलेट को चोरी करने के लिए क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके उस स्क्रिप्ट को लिखा होता है और वो इतनी आसानी से उसे किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकती, इसलिए वो वरित के घर चोरी छुपे घुसकर अपना टेबलेट लेने की कोशिश करती है। लेकिन सही टाइम पर वरित आ जाता है और वो अंबिका को रंगे हाथ पकड़ लेता है और सीधा सीधा अंबिका पर चोरी का इल्जाम भी लगाने लगता है। तो बेचारी अंबिका को मजबूरन वरित को अपनी पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है कि वो उस घर में इसलिए गई थी ताकि वो अपनी स्क्रिप्ट को पूरी कर सके और स्कॉलरशिप पा सके। तो वरित को इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि ये लोग फिर से कोई कहानी बना रहे हैं। तो वो लोग वरित को अपने टीचर के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर टीचर उन लोगों की बेगुनाही का सबूत देता है और वरित को यकीन हो जाता है कि ये तीनों स्टूडेंट हैं। वेल यहाँ पर वरित को ये तो पता चल जाता है कि अंबिका मेड नहीं है और ना ही उसने चोरी की है, पर उसे ये बात नहीं पता चलती कि अंबिका गवर्नर की बेटी है क्योंकि अंबिका ये बात वरित को नहीं बताती। दूसरी तरफ पोंग पियोन को अपनी सच्चाई बताने के लिए जाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है, लेकिन तभी थिप की पूरी फैमिली उसे चोर समझ लेती है और उसे पुलिस
पुलिस के हवाले कर देती है। तो बेचारा सलाखों के पीछे जाकर पूरी तरह से पगला रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं। तो पोंग यहाँ पर सबको कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है और ना ही मैं कोई छिछोड़ा गुंडा मवाली हूँ जो ये लोग मुझे समझ रहे हैं। अंबिका प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पर अंबिका पुलिस ऑफिसर को बता देती है कि ये एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है, तो ये इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर पोंग मुकर जाता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा नहीं है, क्योंकि पोंग अपने पापा से हेल्प नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर उसके पापा को पता चल गया कि वो यहाँ पर ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है तो उसके पापा तो उसकी जान ही ले लेंगे। इसलिए वो अंबिका को कहता है तुम कोई भी रास्ता निकालो पर मेरे पापा को कॉल मत करना। इधर वरीद भी ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। आगे वो लोग अपने टीचर को बुलाते हैं ताकि वो पोंग की बेगुनाही का सबूत दे सके। तो वो टीचर पुलिस वालों को बताता है कि पोंग उसका स्टूडेंट है और यहाँ पर वो उसकी पहचान करवा ही रहा होता है कि तभी टीचर को पॉल का कॉल आ जाता है, क्योंकि पॉल को ड्रग्स के केस में पकड़ लिया गया होता है। तो टीचर कहता है मुझे पहले पॉल के पास जाना होगा क्योंकि वो बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए मैं उसका मैटर जल्द से जल्द सुलझाकर यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। और पोंग तो छोटे मोटे केस में फंसा हुआ है, इसे मैं बाद में निकाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे पॉल को निकालना होगा क्योंकि वो भी मेरा स्टूडेंट है और वो बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और वो टीचर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी अंबिका परेशान हो जाती है कि अब वो पोंग को जेल से कैसे निकालेगी। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो पोंग के पापा को कॉल करती है ताकि वो पोंग की हेल्प कर सके। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पोंग के पापा और मम्मा वेकेशन के लिए बाहर गए हैं। ये बात जानकर तो अंबिका बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास यही एक आखिरी उम्मीद थी पोंग को जेल से बाहर निकालवाने के लिए, पर ये उम्मीद भी टूट जाती है और वो पोंग को ऐसी हालत में देखकर पागलों की तरह रोती है। इधर वरीद जब अंबिका को पोंग की इस तरह फिक्र करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि अंबिका पोंग से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उसे इस तरह तकलीफ में नहीं देख पा रही। आगे अंबिका डिसाइड कर लेती है कि वो असली गुनहगार को पकड़कर पोंग को जेल से बाहर निकलवाएगी और इन सब में वरीद, उसका टीचर और उसकी दोस्त नोंग भी उसकी हेल्प करते हैं। आगे वो लोग एक प्लान के तहत उस गुनहगार को पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लास्ट वो लोग असली गुनहगार को पकड़ ही लेते हैं और वो लोग उसे पुलिस के हवाले करने ही वाले होते हैं कि तभी वो अंबिका को बंदी बना लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन सही टाइम पर वरीद आ जाता है और वो अंबिका की जान बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में बेचारा खुद घायल हो जाता है। तो अंबिका वरीद की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है उसका इलाज करवाने के लिए। आगे वरीद का ट्रीटमेंट होता है और वो खतरे से बाहर आ जाता है, लेकिन अंबिका फिर भी वरीद की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है, क्योंकि वरीद की आज जो भी हालत हुई होती है उसकी वजह से हुई होती है। दूसरी तरफ पुलिस को असली गुनहगार मिल जाता है और वो लोग पोंग को बाइज्जत बरी कर देते हैं। आगे अंबिका वरीद का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, तो वरीद को भी ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो जानबूझकर अंबिका के करीब जाने के लिए उसके सामने और बीमार होने की एक्टिंग करता है ताकि अंबिका उसकी केयर करे और अंबिका को ये सब देखकर अच्छा भी लगता है। आगे वो दोनों इस चक्कर में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो पोंग पहले तो वरीद को थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद वो उसके सामने ऐसा जाहिर करता है कि अंबिका सिर्फ उसकी है और उसका कोई हक नहीं बनता कि वो अंबिका को इस नजर से देखे। और पोंग ये कहकर अंबिका को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो अंबिका को भी मजबूरन पोंग के साथ जाना पड़ता है, लेकिन वो बाद में बहाना बनाकर सीधा वरीद के पास फिर से पहुँच जाती है। तो वरीद ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हें यहाँ से ले जा रहा था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अंबिका कहती है तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है और तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। तो वरीद ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। आगे अंबिका को पता चलता है कि थिप के घर में जो चोरी हुई थी उस चोरी में जोंग का भी हाथ है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो अंबिका उस जोंग के जरिए से असली गुनहगार को पकड़ने की कोशिश करती है, वो भी अकेले। लेकिन सही टाइम पर वरीद आ जाता है, क्योंकि नाक ने वरीद को अंबिका के इस प्लान के बारे में बता दिया होता है और वरीद को अंबिका की बहुत फिक्र भी हो रही होती है, इसलिए वो उसके इस मिशन में उसका साथ देता है। लेकिन पहले तो उसे वो खूब डांटता है कि वो अकेले उन खतरनाक लोगों का पीछा कैसे कर सकती है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। लेकिन जब उसका डांटना खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो अंबिका की हेल्प करता है। आगे वो दोनों मिलकर उस जोंग और चोर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं और पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है। आगे थिप को जब पता चलता है उसके घर में जो चोरी हुई थी उसमें जोंग का भी हाथ था, ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जोंग थिप से माफी मांगती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसे एक आखिरी मौका दे दे। उसने जो भी किया बस उसने जलन में आकर ये सब किया, उसका कोई भी इरादा नहीं था उनके घर को लूटने का। और यहाँ पर जोंग उन लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। तो बेचारी थिप को भी दया आ जाती है और वो जोंग पर कोई केस नहीं करती और उसे रिहा कर देती है और अपने घर में दोबारा वापस बुला लेती है और ये मामला यहीं पर सुलझ जाता है। वेल, इनका मामला तो यहाँ पर सुलझ जाता है, पर इन दोनों का मामला अभी भी वैसा का वैसा ही रहता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर एक दूसरे से इजहार नहीं करते, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती है और ये दोनों दिन ब दिन एक दूसरे से
से दूर होते जाते हैं। आगे जोंग घर आती है और सारे लोगों से अपने किए की माफी मांगती है। पहले तो सारे लोग उसे खूब सुनाते हैं, उसके बाद वो लोग उसे भी माफ कर देते हैं और फाइनली इन लोगों की लाइफ फिर से खुशियां आ जाती है। दूसरी तरफ थिप अपनी बेटी की जबरदस्ती वरीद से शादी करवाने की कोशिश करती है, पर पियोन को वरीद बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ये बात वो अपनी मॉम को कह भी देती है, पर उसकी मॉम उसकी इस बात पर यकीन नहीं करती, उल्टा उसे धमकी देती है कि वो वहीं पर शादी करेगी जहाँ पर उसकी मॉम चाहेगी। तो पियोन के सब्र का भी बांध टूट जाता है और वो कहती है, बचपन से आज तक मैं सिर्फ आपके इशारे पर ही नाचती रही, आपने मुझे जो कहा मैंने वो चुपचाप किया, लेकिन अब नहीं, अब मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करूंगी, उससे नहीं जिससे आप चाहेंगी। तो थिप को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी को खींचकर एक थप्पड़ मारती है, जिस वजह से इन दोनों माँ बेटी में जमकर लड़ाई होती है और पियोन घर छोड़कर चली जाती है। और पियोन के घर छोड़ के जाने के बाद थिप की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। आगे पियोन पोंग के पास जाती है और उसे जाकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। तो पोंग को भी पियोन के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे जोर जोर से चिल्लाने को कहता है ताकि वो अपने दिल की भड़ास बाहर निकाल सके। तो पियोन को पोंग के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी अंबिका पोंग को मैसेज करती है कि पियोन की मॉम की हालत बहुत ही खराब है, अगर पियोन उसके साथ है तो वो जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। आगे पियोन हॉस्पिटल जाती है और वहां जाकर अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो अपनी मॉम से माफी भी मांगती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसे कहती है कि उसे वरीद से शादी करनी होगी क्योंकि इसी में उसकी खुशी है और उसकी मॉम जो भी कर रही है वो सब उसकी भलाई के लिए ही कर रही है। तो बेचारी पियोन भी अपनी मॉम की बातों में आकर वरीद से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और इधर वरीद देखता ही रह जाता है। इधर जब पोंग और अमिका उन दोनों की शादी की बात सुनते हैं, उन दोनों को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो लोग जाहिर नहीं करते। अगले दिन थिप वरीद की मॉम से शादी की बात कर देती है, तो वरीद की मॉम को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता जुट जाता है। आगे वरीद की मॉम घर जाती है और वरीद को बता देती है कि उसने पियोन उसकी शादी फिक्स कर दी है, इसलिए अब उसे चुपचाप पियोन से शादी करनी ही होगी। पर वरीद शादी करने से मना कर देता है और वो कहता है, मैंने पियोन को कभी भी उस नजर से नहीं देखा, मैंने उसे बस अपनी एक छोटी बहन माना है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो उसकी मॉम कहती है, मुझे भी पता है तुम्हारी पसंद क्या है और मैं तुम्हारी उस पसंद को इस खानदान की बहू बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, इसलिए चुपचाप तुम्हें पियोन से शादी करनी ही होगी। और वरीद की मॉम उसे ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नोंग को अपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक मॉडल की जरूरत होती है, तो वो अमिका को अपने प्रोजेक्ट का मॉडल बनाती है और वरीद को भी। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते क्योंकि अमिका वरीद के करीब नहीं जाना चाहती, लेकिन बाद में उसे करना ही पड़ता है, वो भी नोंग की खातिर। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही रोमांटिक पोज देकर एक दूसरे के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा सा मोमेंट भी हो जाता है कि तभी वहाँ पर पोंग आ जाता है और उन दोनों को इतना करीब देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो खींच कर जाकर वरीद को एक घूसा मार देता है। तो वरीद देखता ही रह जाता है और पोंग उस पर बरसने लगता है। तो नोंग किसी तरह उसे वहाँ से लेकर जाती है और वो पोंग को कहती है, क्या तुम सच में अमिका से प्यार करते हो या फिर इसलिए तुम अमिका के पीछे पड़े हुए हो क्योंकि तुम्हें अमिका के अलावा कोई और लड़की नहीं मिल रही? अगर तुम सच में अमिका से प्यार करते हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अमिका से प्यार नहीं करते और उसे बस अपने पास रखने के लिए उसके साथ हो तो प्लीज अमिका का पीछा छोड़ दो, उसकी भी लाइफ वो भी प्यार डिजर्व करती है जैसे तुम डिजर्व करते। और मुझे नहीं लगता कि तुम अमिका से प्यार करते हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में अमिका के जगह पियोन के लिए प्यार नजर आता है। अभी भी वक्त है पोंग, अपनी फीलिंग्स को समझो वरना बहुत देर हो जाएगी। तो पोंग को फाइनली रियलाइज होता है कि वो अमिका से प्यार नहीं करता बल्कि पियोन से प्यार करता है। दूसरी तरफ अमिका पोंग की तरफ से वरीद से माफी मांगती है, तो वरीद कहता है इसमें पोंग की कोई गलती नहीं है, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी इसी तरह रिएक्ट करता। पोंग के रिएक्शन से मुझे समझ आ गया है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और वरीद ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे पोंग अमिका के पास जाता है और उसे बता देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि पियोन से प्यार करता है और उससे माफी भी मांगता है कि उसकी वजह से वो ना ही किसी के करीब जा पाई और ना ही किसी को डेट कर पाई। तो अंबिका कहती है कोई बात नहीं और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने के बजाय एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ पोंग सीधा पियोन के पास जाता है और उसके पास जाकर अपने दिल की बात कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन पियोन उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। तो यहाँ पर पोंग नौटंकी करने लगता है जिस वजह से पियोन को अपने प्यार को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है और वो भी पोंग को बता देती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। आगे वो दोनों मिलकर
पियोन की फैमिली को बता देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो थिप पहले तो उन दोनों के रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, लेकिन जब फिर थिप को समझाता है कि आखिरकार पोंग में बुराई ही क्या है, वो एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है, अच्छे खानदान से है, पैसे वाला है और ऊपर से वो हमारी बेटी से प्यार भी करता है, हमें उन दोनों को जुदा नहीं करना चाहिए। तो थिप भी उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है और उन दोनों को परमिशन दे देती है। तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। आगे पियोन वरीद के पास जाती है और उसे बता देती है कि अब उसे उससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी मॉम उसके और पोंग के रिश्ते के लिए मान गई है। तो वरीद को जैसे पता चलता है कि पोंग अम्बिका से प्यार नहीं करता बल्कि पियोन से प्यार करता है, ये बात जानकर तो उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट अपनी स्क्रिप्ट जमा करते हैं। तो डॉक्टर यहाँ पर सबको बताते हैं कि इस कंपटीशन का विजेता कोई और नहीं बल्कि अम्बिका है। तो अम्बिका ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है, पर वो इस प्राइज को लेने से मना कर देती है, बल्कि वो ये प्राइज पोल को दे देती है क्योंकि उसने मेड बनकर अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया होता है वो इस प्राइज से भी बहुत बढ़िया होता है, इसलिए वो इस प्राइज को छोड़ देती है। आगे अम्बिका का स्कूल भी खत्म हो जाता है और वो अपने घर वापस चली जाती है। इधर वरीद अम्बिका से अपनी दिल की बात कहने के लिए उसके स्कूल आता है, लेकिन उससे पहले ही अम्बिका वहाँ से जा चुकी होती है और वरीद अम्बिका से नहीं मिल पाता और उसे सैड होकर ही वहाँ से जाना पड़ता है। आगे अम्बिका अपने घर वापस तो आ जाती है, पर वो हमेशा बुझी रहती है। तो उसके पेरेंट्स को उसका बुझा हुआ चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसके पेरेंट्स उसके खातिर अपने घर में एक पार्टी रखते हैं ताकि अम्बिका को इससे अच्छा महसूस हो सके और वो अच्छा फील कर सके। तो वो उस पार्टी में वरीद और उसके अंकल की पूरी फैमिली को बुलाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर एंजॉय कर सके। तो सारे लोग इस पार्टी में आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं कि तभी अम्बिका की नजर वरीद और उन सारी फैमिली मेंबर्स पर पड़ती है, जिसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो उन लोगों का सामना कर सके, इसलिए वो मुंह छुपाकर उन लोगों के सामने परफॉर्म करती है और मुंह छुपाकर वहां से भागने की भी कोशिश करती है, पर उसकी मॉम उसे भागने नहीं देती और सबके सामने उसका चेहरा रिवील करती है। जब सारे लोग अम्बिका को देखते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं कि अम्बिका गवर्नर की बेटी है और वो एक गवर्नर की बेटी होकर एक मेड का काम कर रही थी। आगे पूरी फैमिली को अम्बिका की पूरी सच्चाई पता चलती है। इधर अम्बिका के पेरेंट्स भी अम्बिका की ऐसी हरकतों को जानकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि जो लड़की घर में एक चम्मच भी नहीं उठाती थी वो किसी और के घर में जाकर एक मेड का काम कर रही थी, वो बस अपने स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए। आगे अम्बिका सारे लोगों से माफी मांगती है और सारे लोग उसे माफ भी कर देते हैं, पर वरीद अम्बिका से बहुत ही गुस्से में रहता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तो अम्बिका वरीद के पीछे जाती है और उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर तुमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। तो वरीद कहता है मैंने तुम पर हमेशा भरोसा किया लेकिन तुमने हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा, तुम्हें तो मजा आता होगा ना मेरी फीलिंग्स के साथ खेलकर, वैसे भी तो तुमने मुझे एक खिलौना ही समझकर रखा है जिससे तुम्हारा जब मन चाहे तुम उससे खेल लो। तो अम्बिका को भी वरीद की ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसका गुस्सा भी वरीद पर फूट जाता है। तो वरीद उसे शांत करने के लिए जबरदस्ती किस कर लेता है और कहता है अम्बिका मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, ये जानते हुए भी कि तुम एक मेड हो तब भी मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मेरा दिल आज पूरी तरह से टूट गया है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुमसे प्यार कर पाऊंगा। और वरीद ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बेचारी अम्बिका रोती ही रह जाती है। आगे पोंग और पियोन की शादी भी फिक्स हो जाती है 1 साल बाद ताकि पियोन अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और इधर अम्बिका बहुत ही सैड रहती है। तो वो लोग उसे समझाते हैं कि उसे वरीद से बात करनी चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो अम्बिका उन लोगों को बताती है कि उसने बात करने की बहुत कोशिश की पर वरीद ने उसका फोन ही नहीं उठाया बल्कि उसका फोन तो स्विच ऑफ है। तो पियोन को अम्बिका की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो वरीद को मैसेज कर देती है कि अम्बिका पढ़ाई करने के लिए यूएस वापस जा रही है, अगर वो अम्बिका को खोना नहीं चाहता तो वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट पे आए अम्बिका से मिलने के लिए। दूसरी तरफ अम्बिका अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात वरीद की मॉम से हो जाती है। तो वरीद की मॉम जैसे ही अम्बिका को देखती है और उन्हें ये पता चलता है कि अम्बिका उसकी फ्रेंड की बेटी है, ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वरीद की मॉम को बहुत ही पछतावा होता है कि उसने अम्बिका से रूडली बात की, पर अम्बिका वरीद की मॉम से कोई भी बैर नहीं रखती और उससे अच्छे से बात करती है। आगे वरीद की मॉम वरीद के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस लड़की को उसने मेट समझा वो गवर्नर की बेटी है और गवर्नर की बेटी के साथ ही वो उसका रिश्ता लगा रही थी और मेरा बहुत मन था कि तुम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन अब ये होना नामुमकिन है क्योंकि अम्बिका यूएस वापस जा रही है। ये बात जानकर तो वरीद के होश ही उड़ जाते हैं कि तभी वरीद को पियोन का मैसेज भी मिल जाता है, तो वो अम्बिका को रोकने के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ पियोन और पोंग अम्बिका को एयरपोर्ट पर रोकने
की बहुत कोशिश करते हैं ताकि वरित सही टाइम पर आकर अंबिका से मिल सके, लेकिन वरित सही टाइम पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता और अंबिका वहां से चली जाती है। तो बेचारे वरित को खाली हाथ ही एयरपोर्ट से वापस आना पड़ता है। आगे 1 साल का लीप आ जाता है। तो अंबिका के दोस्त अंबिका से मिलने के लिए यूएस जाते हैं और वहां पर अंबिका को समझाते हैं कि अगर वो वरित से बहुत प्यार करती है तो वो वरित के पास जाए, उसे इस तरह ना छोड़े, क्योंकि अगर उसने वरित को छोड़ दिया ना तो वरित किसी और का हाथ थाम लेगा और वो देखती ही रह जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वरित का दिल उसी ने दुखाया है। अगले दिन अंबिका वरित से मिलने के लिए जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, पर वरित उसकी एक बात भी नहीं सुनता, क्योंकि अंबिका ने 1 साल में एक बार भी उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया होता। इस वजह से वरित उस पर बहुत ही गुस्सा करता। तो अंबिका भी चुप नहीं रहती और वो कहती है, अगर मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया तो तुम मुझसे कर सकते थे ना। तो वरित कहता है, मुझे लगा तुम पढ़ाई में बिजी होगी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे लगा तुम खुद मुझे कॉल करोगी पर तुमने नहीं किया। और यहाँ पर ये दोनों इसी बात को लेकर एक दूसरे से गिला शिकवा करते हैं, लेकिन बाद में इन दोनों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और फाइनली ये दोनों अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर देते हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।